हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। एंड ट्रस्ट में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है एंड इंटरेस्टिंग भी, एंड आई अश्योर यू दैट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम बात करने वाले अर्बन वर्सेस रूरल, यानी कि शहर और गांव के बारे में। इसमें क्या ख़ास हो, इसमें क्या इंटरेस्टिंग हो, वो आप वीडियो में देखिए। इसके अंदर आपको शहर क्या है और गाँव क्या है उसके बारे में कम्प्लीटली समझा दूँगी। तो एक चीज़ और जिसके कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें कन्फ्यूज़न रहती है, मुझे भी थी और मैंने मेजॉरिटी ऑफ लोगों को ऐसा देखा है कि होता है अर्बन को शहर टाउन कहते हैं और रूरल को गांव कहते हैं। सो इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें ना, सो शहर यानी कि अर्बन और रूरल के बीच का डिफ्रेंसिएशन कैसे आप पता करेंगे कि कौन सा अर्बन एरिया है कौन सा रूरल एरिया। सो उसके कुछ फीचर्स होते हैं, ठीक है। देखिए, एक एक करके फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले अर्बन एरिया को पहचानने के फीचर्स की अगर हम बात करें, तो अर्बन एरिया के अंदर मॉडर्न लाइफस्टाइल एडॉप्टेशन होता है। मॉडर्न से क्या मतलब है, इसका मतलब जो लोग सूट पहनते हैं या जो धोती पहनते हैं, जो लुंगी पहनते हैं, वो मॉडर्न नहीं होते। इट्स नॉट लाइक दैट, जस्ट दैट कि सूट, लुंगी, धोती इंडिया के अंदर हमेशा से बहुत पहले टाइम से पहनी जा रही है। यानी कि के दादा परदादा, उनके भी दादा परदादा ये चीज़ें पहनते थे। यानी कि गांव पहले, इंडिया जो थी रूरल इकॉनमी ही तो थी। इंडिया के अंदर मॉडर्न जो टाउन एरिया वो कम था। टाउन एरिया में क्या होता है कि टाउन एरिया के अंदर एजुकेशन फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ है ना, और टेक्नोलॉजी, रेलवेज, ये सब फैसिलिटीज़ पहले नहीं थी। पहले हम लोग वो जो घोड़े में लगा के रथ वगैरह बना के यूज़ किया करते थे, गाय बैल में और रथ बनाते थे, उससे ट्रैवल किया करते थे। सो जो ये सारी चीज़ें वो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल के अंदर आ गई है ना। जो जानवर का यूज़ करके हम लोग ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते थे, या पहनावा सूट सलवार हो जाए, ये ऐसा नहीं है कि जो सूट पहन रहा है या जो लुंगी पहन रहा है वो गंवार है। इट्स नॉट लाइक दैट। जो ये बात बोल रहा है वो फिर किस तरीके से क्या समझा है, बोलने वाला गंवार है शायद, क्योंकि उसको समझ में नहीं आया कि गंवार होना और ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफस्टाइल में डिफरेंस होता है, राइट। ऐसा नहीं है कि अगर मैं टॉप पहन रही हूँ तो मैं बड़ी कूल मॉडर्न और मेम हो गई, और वही अगर मैंने सूट पहन लिया तो मैं गंवार हो गई। नथिंग लाइक दैट, जस्ट दैट इट इज़ अ ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल। और जो पहन रहे हैं जीन्स टॉप, ये आ गया आपका मॉडर्न लाइफस्टाइल। सो शहर के अंदर आपको ज़्यादातर लोग मिलेंगे मॉडर्न लाइफस्टाइल वाले, जिसमें वो लोग वेस्टर्न कपड़े जीन्स टॉप को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। इसके अलावा अर्बन एरिया के अंदर ऑल फैसिलिटी अवेलेबल होगी, हर तरीके की फैसिलिटी अवेलेबल होगी। इसमें क्या होता है, वही सबसे मेन एजुकेशन। गांव के अंदर देखिए स्कूल एक तो कम होंगे, अगर हैं भी तो प्राइमरी लेवल के होते हैं, सेकेंडरी लेवल के स्कूल्स नहीं होते। हॉस्पिटल्स बड़े बड़े, और जो डॉक्टर्स भी होते हैं हाईली नॉलेजेबल, वो आपको शहर के अंदर ही मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे अर्निंग ज़्यादा है कंपैरिजन टू रूरल एरिया। और ऐसा क्यों है, क्योंकि एजुकेशन ज़्यादातर आपको शहरों में ही मिलती है। हालांकि अब तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी की वजह से हर जगह ही एजुकेशन फैल जाएगा, लेकिन एट प्रेजेंट सिनेरियो की अगर हम बात करें या पहले की बात करें, तो शहर में जाना पड़ता था, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस जो होते थे जिसमें ज़्यादा हम सीख सकते हैं या हायर लेवल के सीख सकते हैं, वो शहर में होते थे, गाँव में इतना नहीं होते थे, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इंडिया। सो हो गया आपका एजुकेशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, इसके अलावा वेरियस कोऑपरेटिव जॉब्स, आईटीज़, ठीक है। सो ये होते हैं आपकी फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन अर्बन एरिया, शहर में। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो बॉडी, जो गवर्नेंस, जो सरकारी ऑफिस संभालती है अर्बन एरिया को, उसको कहते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इसके अलावा अर्बन एरिया के अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अलग अलग 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 8 हो सकता है डिस्ट्रिक्ट। जैसे अगर हम बात कर लें, देवरिया हो गया, गोपालगंज हो गया, है ना, सिवान हो गया, छपरा हो गया। सो ये सब क्या डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो अर्बन एरिया के अंदर ये सब आती हैं। लिटरेसी लेवल हाई होता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्कूल कॉलेजेस अर्बन एरिया में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, यानी कि गांव में अगर जॉब है भी तो एक टीचर की होगी, या कोई अगर डॉक्टर वॉक्टर की पढ़ाई कर ली है वो होगी। इसके अलावा ज़्यादातर जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होती, लेकिन शहर में इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स की जॉब होती है। जैसे ज़्यादातर जो अगर हम देखें, जो कॉर्पोरेट्स जॉब है वो आपके कहाँ पे हैं, शहर के अंदर ही। ज़्यादातर जो इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं वो कहाँ से होते हैं, शहर के होते हैं। गांव के भी होते हैं नो डाउट, लेकिन पहले एडोप्टेशन इसका आता है शहर के अंदर। इसके अलावा
इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, पहले जैसे आप शहर के अंदर जाते हैं तो बिल्डिंग्स वगैरह देखते हैं बड़ी बड़ी, तभी तो हम कहते हैं कि शहर की हवा जो है वो गांव की हवा का मुकाबला नहीं कर सकती, वो ग्रीनरी नहीं ला सकती, गांव की तो बात ही अलग है। सो वो क्यों होता है? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनते जाते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी ज़रूरत के हिसाब से ही होते हैं। ठीक है, अगर आज के टाइम पे अगर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पीजी की बात करें, उसकी ज़रूरत होती है, चाहे जॉब के निकले जाना हो, चाहे पढ़ाई करने के लिए जाना हो, सो हमें ज़रूरत होती है। और हॉस्पिटल भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर ही है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल यूज़ मॉडर्न एरिया के अंदर, सॉरी अर्बन एरिया के अंदर जो लोग हैं, हर एक चप्पे चप्पे पे लोग आपको फ़ोन यूज़ करते हुए नज़र आएंगे, इंटरनेट की फैसिलिटी यूज़ करने वाले नज़र आएंगे। इंडिया के अंदर जब मॉडर्न यानी कि शहर, सॉरी बार बार मॉडर्न निकल रहा है दिमाग पे बैठ गया, जो अर्बन एरिया शहर के अंदर जो लोग हैं, अगर मान लीजिए जो बच्चा स्कूल में जा रहा है, कॉलेज में, उसके पास फ़ोन है, लेकिन गांव के अंदर जब तक बच्चा कॉलेज में नहीं जाता कोई चांस ही नहीं कि उसके पास फ़ोन होगा। सो टेक्नोलॉजी का यूज़ भी अर्बन एरिया के अंदर ज़्यादा देखा गया और होता भी है। इसके अलावा जॉब्स कंपैरिजन टू रूरल एरिया यहाँ पे ज़्यादा है, और ज़्यादातर लोग यहाँ पे इसलिए कमाने आते हैं क्योंकि इनकम भी ज़्यादा है कंपैरिजन टू रूरल एरिया। अर्बन एरिया में ज़्यादा इनकम है। ईटिंग हैबिट्स भी, अब जैसे हम लोग गांव में जाते हैं, अब तो चलिए डिजिटल दुनिया हो गई है, तो ये भेदभाव ख़त्म हो रहा है, लेकिन अर्बन एरिया के अंदर ओ आई लाइक पिज़्ज़ा, आई डोंट लाइक समोसा, मुझे समोसा बिल्कुल नहीं पसंद है, मुझे पिज़्ज़ा पसंद है, मुझे बर्गर पसंद है, मुझे मोमोज नहीं मोमो पसंद है, ये सब लोग पूछते होते हैं। लेकिन मेरे गाँव के अंदर ऐसा नहीं, गाँव में समोसा ही अमृत होता है। मतलब 1000 पिज़्ज़ा को फेल कर देगा कोई भी, जो हम लोग होंगे वो क्या पसंद करेंगे? समोसा। इसके अलावा अब रूरल एरिया को समझ लेते हैं। रूरल एरिया में ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, गवार सूट सलवार पहना, धोती लुंगी पहना, गवार बनती नहीं होता, इट्स अ ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल। सो ये गांव के अंदर आपको मिलेगा। जीन्स बहुत कम या फिर ना के बराबर ही मिलता है। इसके अलावा अब तो चलो शुरू हो रहा है, लेकिन वो अभी भी कम ही है, इतना ज़्यादा नहीं है कि गाँव में लड़कियाँ जीन्स पहन रही हो, नॉर्मलाइज नॉट एट ऑल। इसके अलावा लिमिटेड फैसिलिटीज़ अवेलेबल, जैसे मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे अब अर्बन एरिया के अंदर बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस हैं, तो गांव में कोई टिकता नहीं है, सो यहाँ पे फैसिलिटीज़ की भी कमी होती है। इसके अलावा जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शहर को संभालता है, गांव के अंदर पंचायत होती है और लोकल गवर्नमेंट होती है, जो कि गवर्नेंस का काम करती है। और जो अर्बन एरिया के अंदर, जैसे मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट्स बताया, 8-10 डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं अलग अलग, जिसके अंदर गाँव आते हैं। रूरल एरिया तो होता ही गाँव है, सो इसके अंदर विलेज को ही हम गाँव कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा लिटरेसी कम होती है, क्योंकि जो गांव के लोग होते हैं, वो जो लड़का है माना जाता है कि वही कमाएगा, लड़कियों को बस चूल्हा चौका करवा दो बहुत है। इसके अलावा लड़का ज़्यादातर एग्रीकल्चर में ही गांव में होता है, जो दादा परदादा की ज़मीन है उसको संभालता है, तो उसमें लिटरेसी कम होती है। और जो लोग पढ़ रहे हैं, जो गांव से शहर गए हैं, तो वहाँ पे अर्बन एरिया की लिटरेसी वो लोग बढ़ा देते हैं। इसके अलावा ओल्ड अपॉर्चुनिटीज़, पुरानी तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या तो टीचर बन जाइए, या फिर वही जो थोड़ा बहुत, अगर आपने डॉक्टर की पढ़ाई वगैरह पढ़ी है, तो वही कोई जैसे इंजेक्शन लगा देता है, छोटी मोटी दवाई बुखार खांसी सर्दी के दे देता है, बस वो रहता है। इसके अलावा और ज़्यादा कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नहीं। ऐसा नहीं है कि गांव के अंदर कोई बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस है जहाँ पे लोग काम करें, ऐसा अगर आपने देखा है तो प्लीज़ बताइएगा। मैंने तो आज तक ना देखा ना सुना। हाँ, अब स्टार्ट हो रहे हैं, वो अलग एक डील है, वो तो अलग है, लेकिन एट प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, मेजॉरिटी में ऐसी चीज़ें हैं नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर कम होता है यहाँ पे, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स नहीं बनाए जाते, बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ना होने के कारण लोग अर्बन एरियाज में मूव हो जाते हैं, तो यहाँ पे बड़े हॉस्पिटल या ज़्यादा हॉस्पिटल की कोई नीड है नहीं। जब लोग ही नहीं है वहाँ पे, तो फिर क्या ज़रूरत है फालतू में बना के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने की? सो नो नीड। हाँ, वो अलग बात है कि अब एजुकेशन या हर एक चीज़ डिजिटलाइज हो रहा है, तो वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि लोग क्यों अपना घर छोड़ के जाएंगे, क्यों फालतू में खर्च करेंगे, राइट। इसके अलावा मेरे पास टेक्नोलॉजिकल यूज़, गाँव के लोग ज़्यादातर अपने वक्त को नेचर में गुजारते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ शौक है, हाँ 50% शौक है, लेकिन 50% एम्प्लॉयमेंट भी है, कमाने का ज़रिया। एग्रीकल्चर करना है तो उसमें आपको पता है कितनी मेहनत और कितना टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो दोनों रीजन है। इसके अलावा जॉब्स जो होती हैं वो कम है एज़ कम्पेरिजन टू अर्बन एरिया, बहुत लिमिटेड जॉब्स हैं, गिने चुने 1-2 ही हैं, उससे ज़्यादा है नहीं। हाँ, वो बढ़ेगा, वो डिजिटल व्लॉगिंग वगैरह वो अलग चीज़ है, अभी तो इतना नहीं है फ़िलहाल। अभी के टाइम पे तो चलो हो रहा है, लेकिन गांव के लोग अभी भी एक सिक्योर प्रोफेशन को ही चुनते हैं रादर देन
इन्फ्लुएंसिंग, राइट। इसके अलावा ईटिंग हैबिट, वही जैसे मैंने आपको बताया कि गांव में अभी भी समोसे को ही लोग प्रेफरेंस देंगे, तो वो लोग फेमिलियर हैं, वो लोग रिलेट कर पाएंगे, वो लोग पहचान रखते हैं। अब तो चलो जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे बाहर से पढ़ के आते हैं, जो गांव में रहते हैं, वो फिर भी पिज़्ज़ा कॉफ़ी समझेंगे, लेकिन जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं या मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन अभी भी चाय को प्रेफर करेंगे, इंडिया के अंदर अगर हम बात करें। ठीक है, सो ये हो गया आपका ईटिंग हैबिट। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि 100% आपने सुनी होगी और कमेंट करके आपको ज़रूर बताना, मैं वेट करूँगी। जो लोग शहर यानी कि अर्बन एरिया में रहते हैं, वो सोचते हैं मुझे जल्दी गांव जाना है, मुझे अपने गांव की याद आ रही है, होप मैं जल्दी से अपने गांव जो मुझे बहुत याद आ रही है। जो लोग गांव में रहते हैं वो कहते हैं हाय काश मैं शहर जाके देखता, शहर की चकाचौंध, शहर की रोशनी, शहर की बड़ी बड़ी बातें, शहर की बड़े बड़े बिल्डिंग्स, ये वो होता है कि नहीं, प्लीज़ कमेंट इट डाउन। इसके अलावा एक बार मैं रीड कर देती हूँ अर्बन और रूरल एरिया क्या है, डिफरेंस क्या है। सो अर्बन एरिया के अंदर आपको मॉडर्न लाइफस्टाइल मिलेगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।